हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कौन सा सिलेक्शन मेथड होता है जिससे आप आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हो, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहां पे मार्केट में इंडेक्स बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये अक्टूबर 21 का पीरियड है जहां पे मार्केट 18,600 के लेवल पे था और वहां से एक साल में मार्केट 17,180 के लेवल पे था अक्टूबर 22 में। पिछले एक साल में मार्केट में हमें इंडेक्स में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस देखने नहीं मिला है। साइडवेज टू डाउन साइड का ही ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ था, जहाँ पे अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो लार्ज कैप स्टॉक्स है, जहाँ पे जिसे ब्लू चिप स्टॉक्स कहा जाता है, किसी ने भी यहाँ पे आउट परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे टीसीएस की बात करें, यहाँ पे टीसीएस में भी देख सकते हो अक्टूबर 21 से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर सितंबर के एंड तक यहाँ पे 20% का करेक्शन था। एशियन पेंट्स की अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स में भी हमें यहाँ पे करेक्शन ही देखने मिला है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से ये आप देख सकते हो 25% का करेक्शन है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी हमें डाउन साइड मूव देखने मिला है। तो यहाँ पे कहीं पे भी हमें इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हुए नहीं दिखे ये सारे स्टॉक्स। बट यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट ऐसी भी मैंने निकाली हुई है जहाँ पे आप देख सकते हो ये एलगी इक्विपमेंट्स है, जिन्होंने पिछले एक साल में मार्केट में 178% का रिटर्न दिया है। एचबीएल पावर में 140% का, वेंडेंट में हमें यहाँ पे 90%, एस्टेक लाइफ साइंस में 85%, वीआरएल लॉजिस्टिक्स 85%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 108%, टिमकेन 132%, वरुण बेवरेजेस 150% से भी ज्यादा था। तो इन कंपनियों में ऐसा क्या खास था कि जिनके शेयर प्राइस बढ़े, और जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उनमें ऐसा क्या हो गया कि जो शेयर्स उनके बढ़ ही नहीं रहे थे। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स कब बढ़ते हैं, जब उनका सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता है, उनका प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, तब जाके वो इंडेक्स को आउट परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं वीबीएल की बात करूं तो ये टिकर टेप की साइट है जहां पे हम इसको फंडामेंटल समझने के लिए यूज करेंगे। तो वरुण बेवरेजेस है वीबीएल, इसका कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, सेल्स में इनका ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 36% का, प्रॉफिट का ग्रोथ है 100% से भी ज्यादा 108% का प्रॉफिट का ग्रोथ है। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है। तो बेसिकली यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स आपको देखने मिलेंगे कि बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम यहाँ पे इसकी सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की देखें तो कंसिस्टेंटली सेल्स ग्रोथ में यहाँ पे हमें इंक्रीज ही देखने मिला है, प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, विच इज ऑल्सो गुड साइन। प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग देखोगे आप तो 64% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है, एफआईआईज की होल्डिंग 25% की है, पब्लिक होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम है। कोई भी शेयर जो फंडामेंटली साउंड होता है वहां पे हमेशा आप एक चीज नोटिस करोगे कि पब्लिक होल्डिंग हमेशा कम रहेगी। हमेशा प्रमोटर्स की होल्डिंग, एफआईआईज की होल्डिंग, फंड हाउस जो होते हैं म्यूचुअल फंड हाउस वगैरह, उनकी होल्डिंग्स हमेशा ज्यादा रहेगी कंपेयर टू पब्लिक। अब मैं इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे आप यस बैंक का एग्जांपल ले सकते हो, जो बहुत ही फेवरेट स्टॉक है रिटेलर्स का, और यहाँ पे हम इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न देखेंगे। तो पब्लिक के पास कितना है, 44%। अब यहाँ पे डीआईआई के पास 44% है क्योंकि ये गवर्नमेंट ने जबरदस्ती चिपकाया हुआ है, जिसकी मार्च 23 में उनका लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो वो अपना फिर से यहाँ पे बेचना चालू कर देंगे। यहाँ पे हम अगर सुजलॉन की बात करें, यहाँ पे भी पब्लिक का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पब्लिक के पास कितना है, 70%।
जितने भी शेयर्स देखोगे आप जहां पे 50% से ज्यादा पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है, वो शेयर्स आपको रद्दी भाव में ही मिलेंगे। किसी शेयर में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा उछाल आते हुए नहीं दिखेगा। हम दूसरी एक और बात करते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों का फेवरेट है रिलायंस कम्युनिकेशन। इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न देख लो, पब्लिक के पास 90% है। प्रोमोटर्स को खुद को अपने बिजनेस पे भरोसा नहीं है, वो बेच के निकल गया है और पब्लिक खरीद रही है। और ये सारी वही कंपनियां हैं जहां पे ना तो सेल्स की ग्रोथ है, ना प्रॉफिट की ग्रोथ है, ना कोई फंडामेंटल साउंड ये है। यहाँ पे अगर आप इसका प्रॉफिट ग्रोथ माइनस सेल्स ग्रोथ माइनस डेप्थ, जितनी कंपनी की वैल्यूएशन भी नहीं है उससे ज्यादा का तो डेप्थ है। तो जहां पे भी आपको ये चीज नोटिस होगी कि पब्लिक का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास बहुत ज्यादा शेयर्स है, वो कंपनी कभी ग्रो नहीं करती। यहाँ पे आप टीसीएस देख लो, टीसीएस शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है प्रमोटर्स के पास, 72, एफआईआई 13, पब्लिक के पास कितना है 6%। आज इसका शेयर प्राइस कितना है 3200। अदानी एंटरप्राइज, बहुत लोगों को लगता है कि ये गुब्बारा है, ये है डेप्थ है, ये है, वो है, सब सही है, क्योंकि ये सारी न्यूज दी ही इसलिए जाती है ताकि रिटेलर्स कम से कम होल्डिंग बनाए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, प्रोमोटर्स के पास कितना है, एफआईआई के पास कितना है और पब्लिक के पास कितना है। तो यहाँ पे पब्लिक में बस यहाँ पे डेप्थ इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंपनी है, ये ऐसा है वैसा है, ये रिटेलर्स बस यही सोचता रहेगा। और 200 रुपए का शेयर 4000 भी पहुंच जाएगा तब भी रिटेलर इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा इस शेयर्स में। अगर आप अदानी जैसे शेयर्स की बात करोगे, ये अगर टूटेगा डूबेगा तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा, इन लोगों को। तो ये तो सबसे पहले एग्जिट लेंगे ना। रिटेलर्स का क्या ही जाना है, 6% रिटेलर्स है सिर्फ। तो हमेशा शेयर होल्डिंग का पैटर्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अगर फंडामेंटली साउंड शेयर्स की बात करें जैसे वरुण ब्रेवरेजेस है, तो यहाँ पे हम इसके क्वार्टरली बैलेंस शीट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1100 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस पहले किया था, फिर 2100 करोड़ का, 4300 करोड़ का। तो ग्रेजुअली इनका सेल्स जो है ये इंक्रीज होते जा रहा है। अगर इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो जब भी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, जब भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज होगा, तब मार्केट में कंपनी के शेयर प्राइसेस भी बढ़ेंगे। तो ये चीज हमेशा कोरिलेट होती है एक दूसरे से कि अगर कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इन्वेस्टर्स उसमें अपना भरोसा दिखाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स परचेस किए जाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको एक चीज देखनी है कि सेल्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव होना चाहिए, अर्निंग पर शेयर्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे आपको ग्रोथ दिखनी चाहिए। ये बस कुछ चीजें जो आपको शेयर सिलेक्शंस के टाइम पे ध्यान रखनी है। अगर आपके ये पैरामीटर्स मैच हो रहे हैं किसी भी शेयर्स में, तो इसका मतलब है कि उस शेयर्स में आपको नियर फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न देखने मिल सकता है। और इन सब के साथ आपको एक और चीज देखनी है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे काम कर रहा है। कि यहाँ पे अभी तो दिख रहा है एफआईएस का होल्डिंग 25% है, बट पिछले क्वार्टर में कितना था और पिछले क्वार्टर में कितना था, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग कैसे हो रही है। तो हम वो चेक करने के लिए टिकर टेप ऐप का यूज करेंगे। यहाँ पे होल्डिंग्स में आपको देखने मिलेगा, ये देखिए ये फॉरेन इंस्टीट्यूट्स की होल्डिंग है, जहां पे आप देख सकते हो मार्च में 21% थी, जून में बढ़ के 24% हो गई, सितंबर में बढ़ के 25% हो गई। इसका मतलब एफआईआईज अपना पैसा लगा रहे हैं यहाँ पे एफआईआईज अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं इनको हमेशा वॉच लिस्ट में रखना जरूरी होता है। अब शेयर का सिलेक्शन तो हो गया कि फंडामेंटली आपको शेयर का सिलेक्शन करना है, तो आपको सेल्स देखनी है, प्रॉफिट देखना है,
आपको ईपीएस अर्निंग पर शेयर्स का जो होता है वो देखना है, उसका डेप्थ देखना है, प्रमोटर्स होल्डिंग देखनी है कहीं वो कम तो नहीं हो रही है, ये सारी चीजें आप देख लोगे। बट ये हो गया सिर्फ शेयर का सिलेक्शन का मेथड। इन सब चीजों को देख के आप शेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हो। बट आपको एंट्री के लिए शेयर्स में जो आपको एंट्री लेनी है उसके लिए आपको चार्ट्स में जो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी मेथड आप इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हो, मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर जो भी होगा, आपको उसको टेक्निकल लेवल्स पे आके उसमें एंट्री स्पॉट करनी है। अब यहाँ पे जो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स का स्टेटमेंट है, ये बैलेंस शीट है, इन सब का स्टडी करना जरूरी है फंडामेंटल्स के लिए। बट ये सब क्यों अवॉइड कर सकते हैं हम? क्योंकि हमने हमारे पैरामीटर्स में एक चीज रखी है कि एफआईआईज की होल्डिंग कैसे हो रही है। आप मैं पूरे हफ्ते में 10 20 50 कंपनियों का ही यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं अगर हम इतना डीप यहाँ पे हर चीज को स्टडी करें तो। बट एफआईआईज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते उनके पास हजारों की तादाद में एनालिस्ट बैठे हुए होते जो ये सब चीजें दिन रात उनके लिए करते हैं। और वो सब करने के बाद अगर वो अपनी होल्डिंग किसी भी शेयर्स में बढ़ा रहे तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये सब देख लिया है, वो बहुत स्मार्ट है हम लोगों से ज्यादा। तो आपको बस क्रॉस वेरीफाई एक चीज करनी है कि सेल्स में ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और अर्निंग पर शेयर्स में ग्रोथ है कि नहीं, दैट्स इट। और इसके साथ आपको उनकी एक्टिविटीज को ट्रैक करना है, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे वरुण बेवरेजेस का हमने जब शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो पिछले एक साल से आप देखोगे कि मार्केट में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा एफआईआईज ने कैश मार्केट में सेलिंग की है। बट इतने वर्स्ट कंडीशन में भी वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा यहाँ पे तभी तो पैसा लगा रहे हैं। तो इन चीजों को समझना जरूरी है। आई होप आपको स्टॉक सिलेक्शन का मेथड से स्टॉक सिलेक्ट करते हैं इसका ये मेथड अच्छा लगा होगा। आपका भी अगर कुछ और व्यू है स्टॉक सिलेक्शन को लेके तो आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय।